एक समय की बात है, एक गांव में सोनी और मोनी नाम की दो लड़कियां अपने पिता के साथ रहती थी। सोनी और मोनी की माँ नहीं थी, वो दोनों जुड़वा बहनें थी। उन दोनों की माँ उन दोनों को जन्म देते ही भगवान के पास चली गई थी, जिसके बाद उनके पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनकी भी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद सोनी और मोनी दोनों चाचा चाची के साथ रहने लगे, पर उन दोनों बच्चियों की चाची सुनीता बहुत ही ज्यादा बुरी थी और वो उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। कहाँ मर गई थी तुम दोनों? कितनी देर हो गई तुम्हें सामान लेने गए हुए और इतना लेट आ रही हो? चाची जी, वो तेज बारिश हो गई थी, इस वजह से हम लेट हो गए। ये आटा कैसे गीला हो गया? जरूर इसके अंदर पानी चला गया होगा। चाची, राशन वाले भैया ने जो थैली दी थी वो फटी हुई थी और हमें पता ही नहीं चला, जिस कारण से आटे में पानी चला गया। हमें माफ कर दीजिए चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने कितना ज्यादा नुकसान कर दिया है। तुम्हारे माँ बाप यहाँ हमारी छाती पर तुम्हें छोड़कर चले गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। सुनीता, थोड़ा तो दया खाया करो इन बच्चों पर, भगवान से डरा करो। तो तुम क्या चाहते हो, सर पर बिठा लूं इन दोनों को? ऐसा करो, तुम इन दोनों को सर पर बिठाओ, मैं मायके चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना मैं वापस नहीं आऊंगी, रहना तुम इन दोनों के साथ। अरे मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम चली जाओ। जब रामनाथ बच्चों की तरफदारी करता है तो हमेशा ही सुनीता उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देती थी, जिसकी वजह से रामनाथ कुछ नहीं बोल पाता था और चुपचाप सब कुछ देखता रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुनो तुम दोनों बहनों, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों अच्छे से घर की सफाई करना, मुझे पूरा घर चमकता हुआ मिलना चाहिए। सुनीता की बातें सुनने के बाद दोनों बहनें अपने अपने कामों में लग जाती हैं। सबसे पहले दोनों बहनें सारे घर की सफाई करती है। सफाई करते समय सोनी से गलती से एक सुंदर फोटो फ्रेम टूट जाता है। दीदी, मुझसे ये फ्रेम टूट गया, अब चाची मुझे बहुत मारेगी, मैं क्या करूं? क्या कह रही है तू सोनी? तुझे आराम से काम करना चाहिए था। अब क्या करें हम? ऐसा करते हैं कि हम ये फ्रेम उठाकर अपने बिस्तर के नीचे छुपा लेते हैं। रात होते ही जब चाची सो जाएंगी तो हम फ्रेम जोड़कर वापस रख देंगे। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। शाम हो जाती है, सविता बाजार से वापस आ जाती है। बाजार से वापस आने के बाद जब सविता पूरा घर को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो फ्रेम वहाँ से गायब है। सोनी और मोनी, तुम कहाँ पर हो? जल्दी घर आओ मेरे पास। सविता की आवाज लगाने पर दोनों बहनें डरी और सहमी हुई उसके पास आती है। ये बताओ, यहाँ पर रखा हुआ फ्रेम कहाँ गया? तो मुझे सीधा सीधा बताओगी या फिर मैं तुम्हें डंडे और लाठियों से पीटूं? सविता के इतना बोलते ही दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है, जिसके बाद सविता उन दोनों बच्ची को बहुत मारती है और फिर वो दोनों बहनें सुबक सुबक कर रोती है। दीदी, अब हम नहीं रुकेंगे, चाची हमें बहुत ज्यादा मारती है। हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और फिर वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। सोनी और मोनी रात के अंधेरे में घर छोड़ करके गांव से निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते चलते वो दोनों बहुत थक जाती है और एक चबूतरे के पास बैठ जाती है। बैठे बैठे उनको पता ही नहीं लगता कि कब उनकी आंख लग जाती है और वो दोनों वहीं चबूतरे पर ही सो जाती है। अगले दिन जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों देखते हैं कि बहुत सारे लोग सड़क पर इधर उधर गुजर रहे हैं और वहीं पास ही में एक बर्गर की ठेले लगी हुई है। दीदी, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे, चलो ना हम चलकर कुछ खाते हैं। पर सोनी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कोई हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं देगा। दीदी, हम चलते हैं ना, एक बार पूछ कर तो देखते हैं, क्या पता कोई हमें कुछ दे दे। चलो ठीक है सोनी, चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें पास के एक बर्गर के ठेले वाले के पास जाती है। भैया, अपने ठेले से आप कुछ खाने के लिए दे दो ना हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हम बहुत भूखे हैं। तुम दोनों के पास पैसे हैं? भैया, पैसे तो नहीं है हमारे पास। अब मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा, पैसे लाओ तभी तुम्हें कुछ दूंगा मैं। ठेले वाला उन दोनों को डांट ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति सुरेश आता है। भैया, आप इन दोनों को एक एक बर्गर बना कर दो, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। बेटा, तुम दोनों कौन हो? अंकल, मेरा नाम मोनी है और ये मेरी जुड़वा बहन सोनी है। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हम दोनों ने घर छोड़ दिया। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अंकल, हमारे माता पिता नहीं है, हम तो अपने चाचा चाची के साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भैया, अभी आपको पाव के कितने पैकेट और चाहिए? भैया, 20 पैकेट और दे जाओ। अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों बच्चे मेरे साथ टैक्सी में बैठ जाओ। ऐसे अकेले घूमना तुम दोनों के लिए सही नहीं है बेटा।
सुरेश टैक्सी में उन दोनों बच्चियों को बिठाकर अपने घर ले जाता है। सुरेश अपनी पत्नी के साथ मिलकर पाव बनाता था और पाव की पैकेट रेस्टोरेंट और बाजार में ठेले वालों को दिया करता था। सोनी और मोनी सुरेश के साथ बातें कर रही होती है। तभी अचानक से सुरेश के दिल में दर्द उठता है। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो ना? सोनी दीदी, मुझे लगता है अंकल के दिल में दर्द उठ रहा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। सोनी और मोनी दोनों बहनें सुरेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। जिसके बाद सुरेश की जेब से फोन निकालकर सुरेश की पत्नी को कॉल करती है। थोड़े ही समय में सुरेश की पत्नी कुंती हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। कुछ घंटों बाद सुरेश को होश आता है। डॉक्टर सुरेश को हार्ट में दिक्कत बताते हैं। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी तुम इन बच्चियों से मिलो, ये दोनों सोनी और मोनी है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियाँ तो एक जैसी लग रही है, तुम दोनों जुड़वा हो क्या? जी आंटी, मेरा नाम मोनी है और ये मेरी बहन सोनी है। अगले दिन डॉक्टर सुरेश को छुट्टी दे देते हैं, पर उनको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। लेकिन सुरेश को अपने काम की चिंता थी और वो सोचता है कि अब काम कैसे होगा। कुंती, माल ले जाना, बनाना और सभी दुकानों पर डिलीवरी करना, अब ये कैसे होगा? सुनो, पहले आपकी तबीयत ज्यादा जरूरी है, पहले आप ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके काम को बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे। हाँ अंकल, मोनी बिल्कुल सही कह रही है, आप आराम करो, हम आपकी पाव का ऑर्डर बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे और आंटी के साथ मिलकर आपके सारे ऑर्डर पूरा करेंगे। और फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ। कुंती पाव बनाती है और कुंती सोनी के साथ मिलकर दुकानों और रेस्टोरेंट पर पाव डिलीवर करने के लिए जाया करती और वहीं मोनी घर पर रहकर अंकल की देखभाल करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनी कुंती से बोलती है, आंटी, जब हम पाव के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना इससे अच्छा हम अपना ही बर्गर का एक स्टॉल खोलें, इससे हमारी कमाई भी ज्यादा होगी और हम खुद के तरह तरह के बर्गर बना करके अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सुरेश, मुझे लगता है सोनी और मोनी सही कह रही है, क्यों ना हम खुद का बर्गर का स्टॉल खोलते हैं, क्या पता हमारी इससे एक कमाई अच्छी हो जाए। कुंती, इसमें लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत है। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पाव बनाने होंगे और फिर बर्गर बनाने की सभी तैयारियां भी करनी होगी और पूरा दिन स्टॉल पर खड़ा होना पड़ेगा। क्या तुम ये सब कर पाओगी? मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए और फिर मेरे साथ सोनी और मोनी जैसी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो है। और फिर कुंती ने सोनी और मोनी के साथ मिलकर अपने द्वारा बनाए गए पाव को बर्गर के रूप में बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सोनी और मोनी जुड़वा बहनें थी। लोग जब स्टॉल पर दोनों बहनों को बर्गर बेचते हुए देखते तो वो आश्चर्यचकित होते हैं और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर बर्गर खाने के लिए आया करते। धीरे धीरे करके उनके स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और फिर उनकी कमाई अच्छी होने लगी। कुंती, सोनी और मोनी मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली बच्ची है। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। सुरेश की तबीयत में सुधार आ जाता है और वो पाव की सप्लाई के साथ साथ बर्गर के स्टॉल पर कुंती और सोनी मोनी की मदद भी करवाया करता और धीरे धीरे करके वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सोनी मोनी के चाचा ने उन्हें बर्गर के स्टॉल पर देख लिया। बच्चियों, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, तुम दोनों घर छोड़कर क्यों चली गई थी? चाचा जी, हम चाची के अत्याचार नहीं सह सकते थे, वो हमें कितना मारती पीटती थी। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं, अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सोनी और मोनी की ये बात सुनकर सुरेश और कुंती उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिरकार उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में सुरेश और कुंती जो मिल गए थे। इसके बाद उन बच्चियों को आशीर्वाद देकर के उनकी चाचा वहाँ से आंखों में आंसू लेकर चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।